Okay, hello everyone. So today we are going to continue with present perfect tense. We have completed it's a simple sentence and simple plus negative. Now it comes interrogative part. What is interrogative? When the sentence starts with kya, with a question. Okay, for example, क्या आप पढ़ चुके हो, क्या उसने खाना खा लिया है, लाइक एवरीथिंग विच इज़ डन बट वी आस्क द क्वेश्चन विथ क्या. सो दीज सेंटेंसेज आर नोन एज इंटरोगेटिव सेंटेंसेज. ओके, सो लेट्स बिगिन. यहाँ पे सबसे पहले हम एक रूल की बात करेंगे. इंटरोगेटिव सेंटेंसेज अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और उसमें रूल की हम बात करें तो इंटरोगेटिव इटसेल्फ टेल्स यू वेरी क्लियर दैट जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले आएगा. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हैज़ या फिर हैव. ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है वो सबसे पहले आएगा. आई थिंक इसके साथ में आपको ये आइडिया भी लग रहा होगा कि रूल्स किस तरीके से बनते हैं किसी भी सेंटेंस में. अगर ये चीज़ें भी आ जाती है तो याद करने वाली चीज़ें कम हो जाती है और प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा ईजी हो जाता है. ठीक है, अब जैसे यहाँ पर है, रूल क्या है? हैज़ या फिर हैव, जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. इस तरीके से हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस जाता है. जैसे अगर मैं कहती हूँ, एक एग्जांपल के तौर पर मैं कहूँ, क्या आपने बच्चों को पढ़ा दिया है? क्या आपने बच्चों को पढ़ा दिया है? ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले तीन चीज़ों को ढूंढेंगे. तीन चीज़ें क्या है? आपके बारे में बात हो रही है तो आप हो गए सब्जेक्ट. ठीक है, आप क्या कर रहे हो? पढ़ा रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा? वर्ब. और किन को पढ़ा रहे हो? बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या है? आपने. आप इज़ यू. यू के साथ क्या लगता है? हैज़ या फिर हैव? आई थिंक अभी आंसर मुझे मिल चुका है. यू के साथ हमेशा हैव लगता है. आप कोशिश करें कि अगर मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो आप उसका आंसर खुद ही दें. If anyone is more interested, they can answer in comment. Welcome to all. Okay. Well, so क्या आता है? आपके साथ में हमेशा have लगता है, तो हमेशा as per the rule सबसे पहले लग जाएगा have. सब्जेक्ट क्या है? आप हो, so that is you. Okay. आपने क्या करा है? पढ़ाया है, so taught थर्ड फॉर्म है. एंड देन ऑब्जेक्ट, किन को पढ़ाया है? बच्चों को, तो किड्स या फिर चिल्ड्रन. ओके, क्या आपने बच्चों को पढ़ाया है? हैव यू टॉट चिल्ड्रन. ओके, कभी भी चिल्ड्रंस नहीं होता, इटसेल्फ इज अ प्लूरल. सेकेंड आ जाता है हमारा, अगर मैं और एग्जांपल देना चाहूँ, क्या आप घर पहुँच चुके हो? क्या आप घर पहुँच चुके हो? वी आस्क दिस क्वेश्चन टू आवर नियर डियर वंस. तो अब किस तरीके से पूछेंगे? क्या आप घर पहुँच चुके हो? अगेन तीन चीज़ों को ढूंढेंगे. ये हमारा सब्जेक्ट है. यहाँ पे वर्ब क्या है? पहुँचना, दैट इज़ वर्ब. कहाँ पे पहुँचना है? घर. घर इज़ द टारगेट, सो दैट इज़ ऑब्जेक्ट. ठीक है, सबसे पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हमें कैसे पता चला? स्टार्टिंग में ही क्या लगा. ठीक है, तो क्योंकि स्टार्टिंग में ही क्या है तो हेल्पिंग वर्ब भी सबसे पहले लग जाएगा. क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हैज़ हैव लगेगा. ठीक है, ये सारी की सारी डिस्कशन एक पहचान समझने के लिए. जब आप एक सेंटेंस बना रहे हो अपने माइंड में, तो आप कौन से सेंटेंस को बना रहे हो? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, कंटिन्यूस टेंस है, या फिर कौन सा टेंस है? फ्यूचर टेंस है, जो कि अभी तक फ्यूचर की बातें कर रहे हो. आप किसकी बातें कर रहे हो? ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीन तरीके की चीज़ होती है. अब किसके बारे में बात करें उसको अकॉर्डिंग आपके सेंटेंस मिलते जाएंगे. ठीक है, कैटेगरीज जो है आपको कंफ्यूज करने के लिए हो सकती है, बट वो कंफ्यूज नहीं करेगी क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा क्लियर तरीके से चीज़ों को समझ रहे हो. ठीक है, ऐसी मेरी उम्मीद है. ठीक है, तो क्या है? क्या आप घर पहुंच चुके हो? आपके अकॉर्डिंग क्या लगेगा? हैव. हैव, सब्जेक्ट इज यू, वर्ब इज पहुंचना, दैट इज रीच्ड. कहाँ पे पहुँच चुके हो? घर, होम. हैव यू रीच्ड होम? Okay, whenever you ask your anybody, then you can ask this way.
क्या आप घर पूछोगे हैव यू रीच्ड होम, क्या आपने बच्चों को पढ़ा दिया है, हैव यू टॉट चिल्ड्रन. ओके, सो दीज आर फ्यू ऑफ द एग्जाम्पल्स दैट आई हैव टेकन. और मैंने पहले ही जो है इसका क्लास वर्क रिटर्न कर लिया है. ओके, तो आप सबसे पहले ये वाला पोर्शन जो कि सिंपल सेंटेंस वाला है, आप इसको नोट करें अपने कॉपी में, ठीक है. और अपने जो है कमेंट वाला पोर्शन है वहाँ पे भी आप उसका आंसर करें और अपनी कॉपी में भी नोट डाउन करें. अगर किसी को ओवर कॉन्फिडेंस है कि आप नोट ना मेंटेन करिए बट स्टिल आपकी कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो, उसकी मैं गारंटी नहीं लेती हूँ. बट अगर आपको अपनी कॉपी मेंटेन कर रहे हैं, होमवर्क एंड क्लास वर्क डेली कर रहे हैं और अपने डाउट्स को पूछ रहे हैं, देन आई एम 100% श्योर कि आपको ये वीडियोस बहुत इम्प्रूव करेगी अपने कम्युनिकेशन में. सो जिस तरीके से अगर आपको गाइड किया जा रहा है आप उस पर वर्क करें और आगे बढ़ते जाएं. वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी में. पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन एंड देन वी कैरी ऑन. I hope it is done. Now it comes, of course, the negative part. Interrogative plus negative. Okay. Interrogative plus negative. Interrogative plus negative sentences के बारे में अगर हम जानें तो सबसे पहले आता है हमारा रूल. रूल क्या कहता है, सबसे पहले उसको समझेंगे. डिफरेंस इसका केवल यहाँ आ जाता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में तो ये रूल था, लेकिन जब नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद में हमारा नॉट लग जाता है. किस तरीके से, सबसे पहले हैज़ या फिर हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे हम, फिर सब्जेक्ट आएगा, देन नॉट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. ठीक है. आप अपनी कॉपी में जो है जो भी क्लासेस चल रही हैं, जो भी पढ़ाया जा रहा है, आप इसको नोट करें. जब भी वीडियो पॉज करने की सलाह दी जाती है. ओके, एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, ज़्यादा क्लियर समझ में आता है और बढ़िया हो जाएगा. हम इसी एग्ज़ाम्पल को उठाएंगे और उसमें नेगेटिव का इफ़ेक्ट क्या आएगा वो समझेंगे. जैसे मैंने कहा ये यहाँ पे क्या था, क्या आपने बच्चों को पढ़ा दिया है. ठीक है, तो क्या आपने बच्चों को नहीं पढ़ाया. अगर हम कहें क्या आपने बच्चों को नहीं पढ़ाया है, क्या आपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, क्या आपने बच्चों को नहीं पढ़ाया है. तो ये किस तरीके से होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगा. ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हम ढूंढ चुके हैं तो उस पर मैं एफर्ट नहीं डाल रही हूँ, मैं आगे बढ़ रही हूँ. क्या आपने बच्चों को नहीं पढ़ाया है, तो आपके अकॉर्डिंग क्या लगेगा, हैव. हैव के बाद में सब्जेक्ट इज़ यू. जैसा मैंने कहा सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नॉट लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, हैव यू नॉट. ओके, देन वर्ब आएगा हमारा टॉट टू चिल्ड्रन. हैव यू नॉट टॉट टू चिल्ड्रन. ठीक है. एक और एग्जाम्पल, अगर मैं कहती हूँ क्या आपने, क्या, चलो आप हटा देते हैं, क्या उन्होंने नोट नहीं किया है. जैसे क्लास में क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों से, क्या आपने नोट नहीं किया है, क्या उन्होंने नोट नहीं किया है, तो इसके वो किस तरीके से पूछेंगे. तीन चीज़ों को ढूंढते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब इज नोट. नोट इज़ लाइक लिखना, ऑफ कोर्स यू ऑल नो दैट. और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट की बात नहीं करेंगे. ठीक है. उन्होंने, दैट इज़ दे. ठीक है, अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाएं. उन्होंने क्या होता है, दे किसके आता है, किसके साथ आता है, अपने दिमाग को सोचिए. मैं अपना टाइम ले रही हूँ, मैं आराम से बोल रही हूँ ताकि ये ना हो कि जैसे केवल मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हैं. अपना दिमाग भी चढ़ाएं. उन्होंने कौन सी कैटेगरी आता है, ही शी इट नेम या फिर आई वी यू दे. अगर ही शी इट नेम है तो उसके साथ में हैज़ लगता है. अगर आई वी यू दे है तो उसके साथ में हैव लगता है. ये क्या है, दे के साथ क्या लगेगा, हैव. राइट. तो ये क्या हो जाएगा, हैव. उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है, उन्होंने, दैट इज़ दे. उसके बाद में सब्जेक्ट के जस्ट बाद में हमारा नॉट लगेगा, हैव दे नॉट, हैव दे नॉट नोटेड
it down. Have they not noted it down? ठीक है, इसको आप रिकॉर्ड अपने कॉपी में नोट करें। एंड देन मैंने इसका क्लास वर्क पोर्शन पहले से नोट किया हुआ है, आप इसको भी अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसका आंसर अपनी खुद की कॉपी में करेंगे तो है ही है। अगर आपका इच्छा हो कि अगर कोई करेक्शन के लिए कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा XYZ थी। ठीक है, सो डू टेक द बेनिफिट ऑफ कमेंट सेक्शन, note the classwork and then work on it. I hope it is done. Then here it comes, the homework part. It includes all the portion that we have covered. Okay, so it would be very great for you if you guys attempt the homework part of each day, because in homework part I always try to cover the portion that we have covered till date. Okay, so pause the video, note it down and make sure you comment in the comment section. Okay, bye, thank you so much.